दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इस्लाम के टॉपिक पर। जी हाँ, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। आमतौर पर लोग इस्लाम के बारे में सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि इस्लाम में इतनी ज्यादा हिंसा है, लेकिन इस्लाम के बारे में ऐसे बहुत से रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें पीस और शांति को ही तरजीह दी गई है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसी तरह की कुछ दिलचस्प बातें जिसे सुनकर आप लोगों का इस्लाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो इस्लाम धर्म को मानता है वो मुसलमान कहलाता है। कई बार यह दोनों चीजें एक साथ मिस कर दी जाती हैं, तो आइए हम आपको सब कुछ क्लियर कर देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में इस्लाम के बारे में 25 रोचक बातें, रोचक और ऐसे तथ्य जिन्हें सुनकर आप भी इस्लाम के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेंगे। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है इस्लाम मतलब है आत्मसमर्पण और शांति का। दोस्तों इस्लामिक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आत्मसमर्पण करना, शांति और शुद्धता। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी सारी इच्छाओं और अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के सामने आत्मसमर्पण कर दे। नंबर 2 है हज का सफर। हर उस मुसलमान के लिए जो अमीर है और जिसके पास इस्लाम द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप धन है, उसके लिए जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हर साल 3 बिलियन से भी अधिक लोग दुनिया भर से हज करने के लिए रवाना होते हैं। नंबर 3, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म। ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसके अनुयायियों की संख्या 2 बिलियन के करीब है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। इस वक्त दुनिया में 50 से भी अधिक देश ऐसे हैं जहां मुख्य धर्म ही इस्लाम है। नंबर 4, मुस्लिम 5 वक्त इबादत करते हैं। नमाज को सलात के नाम से जाना जाता है और हर मुसलमान पर निश्चित समयावधि में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाजों के नाम इस प्रकार हैं: नमाज फज्र, नमाज जोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब और नमाज इशा। नंबर 5, कुरान आसमानी किताब है। दोस्तों यहूदियों की तौरात और ईसाइयों की बाइबल की तरह कुरान भी एक आसमानी किताब है। तौरात और बाइबल में समय के साथ तब्दीलियां होती गई, लेकिन कुरान में तब्दीली मुमकिन नहीं, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। नंबर 6, इस्लाम के 5 मूल स्तंभ हैं। शहादा, अल्लाह पर यकीन करना। नमाज, हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना। ज़कात, साहिब निसाब होने पर गरीबों को धन दान देना। रोजा, रमजान के महीने में रोजे रखना। हज, साहिब निसाब होने पर जिंदगी में एक बार हज करना। नंबर 7, जिहाद का मतलब युद्ध करना नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात होगी कि जिहाद का मतलब होता है बदला लेना या युद्ध करना। पश्चिमी मीडिया के जरिए जिहाद को युद्ध के अर्थों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिहाद का वास्तविक अर्थ है संघर्ष करना और जद्दोजहद करना। जिहाद शब्द को कुरान में पवित्र जंग के रूप में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। नंबर 8, कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई। दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई किताब तौरात और इंजील यानी बाइबल में समय के साथ बहुत तब्दीलियां हुई और वो आज अपनी असल हालत में मौजूद नहीं, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं हुई और वह उसी हालत में मौजूद है जैसा कि उसे नाजिल किया गया था। नंबर 9, इस्लाम कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। पश्चिमी देशों में आमतौर पर लोग साल की शुरुआत 0 से करते हैं, यानी उस वक्त से जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस्लामिक कैलेंडर 622 यानी 622 ईस्वी से शुरू होता है, जिसका मतलब है कि इस वक्त इस्लामिक कैलेंडर का 1443वां साल चल रहा है। नंबर 10, अल्लाह का अरबी भाषा में मतलब ईश्वर है। अरबी भाषा में अल्लाह का मतलब खुदा या ईश्वर है। ये कोई नया खुदा नहीं है, ये वही खुदा है जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मानते थे, जिसे मूसा अलैहिस्सलाम मानते थे, जिसे ईसा अलैहिस्सलाम मानते थे, यानी दुनिया को बनाने वाला वही अकेला खुदा। नंबर 11, औरतों पर जुल्म करने वाला मर्द इस्लाम को मानने वाला नहीं है। दोस्तों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा व्यवहार करे। इस्लाम में सही मायनों में औरतों को बहुत से अधिकार दिए और जो भी मर्द औरतों पर जुल्म करता है वह अल्लाह और उसके रसूल की बातों का इनकार करने वाला है। बहुत से देशों में मर्द औरतों पर जुल्म करते हैं। ऐसा करने वाले कुरान की बातों को ना मानकर अपने कल्चर और संस्कृति की पुरानी और रूढ़िवादी बातों को मानते रहते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 12, शिया और सुन्नी। इस्लाम को मानने वाले 2 फिरके हैं जिन्हें शिया और सुन्नी के नाम से जाना जाता है। दुनिया में अधिकतर मुस्लिम आबादी सुन्नी है और सिर्फ 15% ही शिया मकतबे फिक्र को मानने वाले लोग हैं।
नंबर 13, इस्लाम धर्म हर किसी के लिए है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे हर कोई अपना सकता है। इसके लिए यह मायने नहीं रखता कि आपका रंग कैसा है, आप किस इलाके से हैं या आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। सच तो यह है कि दुनिया में 15% मुसलमान ही अरबी नस्ल के हैं, बाकी लोग वो हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। नंबर 14, इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म सभी इब्राहिमी से ही जुड़े हुए हैं। जितने भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मजहब जुड़े हुए हैं ये यकीन रखते हैं एक खुदा में। ये मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला एक ही है। यह तीनों मजहब इस्लाम, यहूदी और ईसाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए हैं। नंबर 15, कुरान मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बीच सहनशीलता और भाईचारे की शिक्षा देता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि इस्लाम लोगों को कत्ल करने और जुल्म करने की तालीम देता है, लेकिन इसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कुरान में अल्लाह ने एक कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। कुरान मुसलमानों को गैर मुस्लिम यानी कि जो इस्लाम में नहीं उनके खुदाओं के बारे में गलत कहने से भी रोकता है। कुरान का फरमान है कि तुम गैर मुस्लिमों के खुदाओं को बुरा ना कहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अनजाने में तुम्हारे खुदा को बुरा कहने लगे। नंबर 16, मुसलमानों की सबसे बड़ी जनसंख्या इंडोनेशिया में रहती है। नंबर 17, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम ही एक ऐसी अकेली औरत हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया है। नंबर 18, शराब और सुअर का मांस दोनों ही इस्लाम में प्रतिबंधित हैं, यानी हराम करार दिए गए हैं। नंबर 19, आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर इस्लाम को कबूल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नंबर 20, अल्लाह के 99 नाम है और हर नाम का एक खास मतलब है। नंबर 21, मक्का एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ मुसलमानों को ही जाने की इजाजत है। नंबर 22, मुसलमान का मतलब होता है जो अपनी ख्वाहिशों और जज्बात को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे। नंबर 23, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, अब उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। नंबर 24, रमजान। रमजान इस्लाम धर्म का एक पवित्र महीना है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं जो कि इस्लाम के 5 मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर रोजा रखना फर्ज है। हालांकि लंबे सफर, बुढ़ापे और प्रेगनेंसी या मासिक धर्म में रोजा ना रखने की इजाजत है, लेकिन इसकी शर्तों को पूरा भी करना होता है। नंबर 25, इस्लामिक शब्दावली। अगर आप इस्लाम से संबंधित रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस्लाम में प्रचलित शब्दावली को जानना बहुत जरूरी है, और वो कुछ यूं है। हलाल, जिसकी इजाजत दी गई हो, फायदेमंद, सम्माननीय, अच्छा और कीमती। हराम यानी प्रतिबंधित। सूरह, पवित्र कुरान में अध्याय। अल्लाह, ईश्वर। कुरान, पवित्र आसमानी किताब। अगर आपको भी ये रोचक तथ्य पसंद आए हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लोगों तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।